वेलकम इन आवर डे 3 वीडियो। आज हम जो क्वेश्चन लाए हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। रिसेंटली एक ऑर्डर दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ नाइल, जो न्यूज़ में भी था। ये आखिर किस कंट्री से बिलोंग करता है या किस कंट्री का ऑर्डर है ये? ठीक है, बहुत बड़ा, उस कंट्री का सबसे बड़ा सम्मान है ये। कि ऑप्शन है कीनिया, तंजानिया, युगांडा या इजिप्ट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपने अपना देख लिया होगा। इसका आंसर इजिप्ट है। फिलहाल अभी हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनको ये ऑर्डर दिया है नाइल ने। ठीक है, वहाँ का हमारे तो बहुत मतलब सम्मान की बात है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नाम है द ऑर्डर ऑफ नाइल, कंट्री इजिप्ट है। दिया किसको है? हमारे पीएम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी पीएम मिनिस्टर कह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री नॉट रिलेट्स विद बिम्स्टेक। जो बिम्स्टेक के अंदर नहीं आती जनरली, वो कौन सी कंट्री है? ठीक है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है या लाओस है? तो आंसर आपको पता ही है, लाओस इसका आंसर है। लाओस नहीं करती। एक बार इसका बारे में थोड़ी सी ब्रीफ दे देता हूँ, क्योंकि 2-3 ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये हमेशा न्यूज़ में रहती हैं। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन कभी भी बनने के चांस रहते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत रहती है हमेशा। इसलिए देखिए, बिम्स्टेक जो है, इसका पहली बात तो इसका नाम जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ठीक है, बिम्स्टेक का जनरली कितनी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर? इसके अंदर टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। ओके, कौन कौन सी है इसके अंदर? एक तो बांग्लादेश है, ठीक है, दूसरा आपका भूटान है, तीसरा आपका इंडिया है, उसके बाद नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके बाद साथ बोली जाती है। देखिए, इसका जो ये कम मतलब जो इसका मतलब जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1997 में हुआ था। ठीक है, और कौन बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग हुआ था ये। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि सार्क की मीटिंग्स में जितने ब्रेक्स लगते थे ना, उन ब्रेक्स को ख़त्म करने के लिए बिम्स्टेक बनाया गया था, और स्पेशली इसी वजह से पाकिस्तान को साइड रखा गया था इससे। ठीक है, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बिना पाकिस्तान के आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। अगर जो IR पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि इन फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली न्यूज़ MQ9B, ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में था MQ9B कि किस चीज़ का नाम है। ठीक है, जो MQ9B है ये किस चीज़ का नाम है? तो ये बताने की कोशिश कीजिए, या तो क्या एक नया वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, या ये ड्रोन का नाम है। ठीक है, तो आप अपना पॉज लेके आंसर सोच लीजिए। मेरा आंसर जो है वो ड्रोन है। ठीक है, ये हम इस ड्रोन को US से प्रोक्योर कर रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट से हम प्रोक्योर कर रहे हैं, और ये सर्विलांस ड्रोन है। उसके बाद जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड और आएगा 414। ठीक है, 414 414 है एक्चुअली। ये इसका जो पूरा नाम जो है वो ये है GE 414। देखिए, एक्चुअली क्या था, बहुत पहले की प्लानिंग है ये। मैं लगभग आज से 6-7 साल पहले पढ़ चुका था इस बारे में, जितना मुझे याद है। हमारा जो तेजस है एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट है हमारा, मल्टी मॉडल रोल वाला, जो तेजस 1 है, जो मार्क 1 हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो लगा हुआ है GE 404। ठीक है, ये जनरल इलेक्ट्रिक है, US की कंपनी, उसका इंजन है। और अब जो हमारा जो मतलब इन प्रोसेस है तेजस मार्क 2, जो तेजस मार्क 2 है उसके अंदर जो इंजन लगेगा वो लगेगा G414। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक्स का मोटर का इंजन है ये। इसके साथ मतलब यही अब हमें ये इंजन देंगे बनाने के, मतलब बना के फिट करने के लिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया का कौन सा प्रोग्राम था फाइटर जेट का इंजन बनाने का? जेट इंजन बनाने का एक प्रोग्राम चल रहा था, मुझे उसका नाम बताइएगा। फ़िलहाल इंडिया ने एक कोलैबोरेशन किया है एक कंट्री के साथ उस इंजन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, उस कंट्री का नाम बताइएगा मुझे कमेंट्स के अंदर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच कंट्री नॉट कम्स अंडर NATO+5, ये न्यूज़ में था अभी फ़िलहाल।
ठीक है, ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि NATO +5 में नहीं आती है? आंसर आप अपना सोच लीजिएगा प्लीज़। आंसर आपने सोच लिया होगा, तो मैं अपना आंसर देता हूँ स्वीडन। स्वीडन NATO +5 में नहीं आती है। अब एक्चुअली क्या है, यूएस ने अभी फ़िलहाल यूएस में एक वो चल रहा था, उनके जो कांग्रेस है उसके अंदर कि इंडिया को भी NATO +5 में ऐड किया जाए, तो इस वजह से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। NATO +5 में कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए NATO +5 में ये तो नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, जापान है और इज़राइल है, ठीक है। तो ये होगी 1 2 3 4 5, टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जो कि NATO +5 का पार्ट हैं, ठीक है। इंडिया को इसमें ऐड करने के लिए बात चल रही थी यूएस के अंदर, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़िलहाल रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर की जो G20 मीट हुई है वो किस इंडियन सिटी में हुई है? तो आई थिंक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसकी जो मीटिंग हुई है वो पुणे के अंदर हुई है, ठीक है। G20 की जो मीटिंग हुई है ये पुणे के अंदर हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, इसका ध्यान रखिएगा। आई थिंक आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया उसका प्लीज़ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा मुझे, ताकि आपको भी एक इंटरेस्ट बने और आपको भी समझ में आए कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से निकल के आते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।